जोर से जोर से सुभान अल्लाह। मैं क्या अर्ज कर रहा था, इस्लाम बदला नहीं लेता, इस्लाम बदला नहीं लेता। करबला में पानी बंद हुआ, उसके बदले हुसैन वालों ने जमाने के यजीदियों का पानी बंद नहीं किया, इसलिए कि पानी बंद करना जुल्म की पहचान है और खुद प्यासे रहकर जमाने के प्यासों को पानी पिलाना ये सब्र की पहचान है। आराम से बड़े साहब। हाँ, नहीं, बच्चा सोया है ना, बचा करके। हाँ, उम्र का ख्याल करो बाबू। नहीं, इत्मीनान से, कोई दिक्कत नहीं। बहरहाल इस्लाम बदला नहीं लेता। पूरी ताकत लग गई रिसर्च के बाद के इस्लाम को रोका कैसे जाए। रोटियां रोक ली, इस्लाम न रुका। मॉब लिंचिंग कर दिया, हिम्मतें न टूटी। मकानों को जला दिया, मावों के हौसले कमजोर न हो। बेटों को कत्ल किया, बाप की लाठी टूट गई, फिर भी लबों पर शिकवा न लाया। आबादियों को कब्रिस्तान बना दिया, फिर भी गुजरने वाले ने खड़े होकर अजान पुकार लिया। तवज्जो चाहो, इसको रोका कैसे जाए, इसको रोका कैसे जाए। तब बलिया भी कहता है, आर्मी होना और है, फौजी होना और है, आशिक होना और है। फौजी होना और है, आशिक होना और है। अमा हम वो नहीं जिससे प्यार करे, उसके इश्क में कत्ल हो तो मुआवजा मांगे। पेट्रोल पंप मांगे, हम वो नहीं। हम तो उस रसूल वाले हैं कि एक बार कटने के बाद 100 बार कटने की तमन्ना लिए फिर जिंदगी की भीख मांगते हैं। इसलिए कि जो इश्क़ रसूल में चलने में मजा है, जो महबूब के इश्क में तड़पने में मजा है, जो कौनैन के दाता की उल्फत में सिसकियां भरने में मजा है, माफ करना जी, वो जन्नत की किसी हवेली में भी मजा नहीं है। तब मेरे इमाम, तब मेरे इमाम, आशिकों के इमाम, नबी वालों के इमाम, सहाबा के, अकीदे के इमाम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सहाबा के अकीदे का इमाम, करबला के शहीदों की शहादत के मुहाफिजत का इमाम, गौसे आजम की कादिरियत के तकद्दुस के निगाहबान का इमाम, गरीब नवाज की सखावत और अजमत की चौखट के मुहाफिज का इमाम, चिरागी वसूलने वालों का इमाम नहीं, जिंदाबाद जिंदाबाद, चादर बेचने वालों का इमाम नहीं, इमाम बुखारी समझाने वाला इमाम, सियाहे सित्ता बताने वाला इमाम, हुर्मते काबा बताने वाला इमाम, नबी की अज़मत का तक़द्दुस समझाने वाला इमाम और अहले बैत की खून की तहारत बताने वाला इमाम।
की तवज्जो जिंदाबाद, जिंदाबाद। सैयदा फातिमा की औलादों के खून बेचकर हवेली बनाने वालों, तुमने अहले बैत के खून का वास्ता देकर हवेली बनाया है। और बरेली के इमाम अहमद रजा ने सैयदा फातिमा के बेटों का पसीना सूंघ कर अहले बैत की अजमत। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, फैजान आला हजरत। वाह वाह वाह। तब बलिया भी कहता है चादर बेचने वालों का मोइनुद्दीन नहीं है, अतर बेचने वालों का गरीब नवाज नहीं है, बल्कि बलिया भी तो ये कहता तोकरा और लुकुम दाना बेचकर हवेली बनाने वालों, गरीब नवाज की अजमत और तकद्दुस के सौदागरों, अरे ये बरेली के इमाम अहमद रजा की देन है कि अकीदे अहले सुन्नत की वो कील ठोकी मेरे रजा ने कि आज चाहे सिलसिला जो हो, तरीकत जो हो, शजरा जो हो, शजरा जो हो, सिलसिला जो हो, मशरफ जो हो, अगर नबी के इश्क वाला है, नबी के इश्क वाला है, नबी को नूर मानने वाला है, नबी को नूर मानने वाला है, नबी को मजबूर नहीं नूर, मजबूर नहीं नूर। ये उसी रजा की फौज का कमाल है, क्या कहना है? ये उसी रजा के फौज का कमाल है कि हर गांव में मेरे गरीब नवाज की बादशाहत और सखावत का डंका तुम नहीं बजाता, रजा वाला बजाता, वाला बजाता है। जिंदाबाद, जिंदाबाद। तुम नहीं बजाता, रजा वाला बजाता है। इसलिए मेरे अजीज दो टुक सुन लो, मत चादर चढ़ाओ 1 लाख की, फूल की चादर डालो, फूल की चादर डालो। कोई मुफ्ती अगर मुनाजरा करे बलियाबी का नंबर दे देना, जबड़ा तोड़ दूंगा। क्या कहना है? क्या कहना है? मेरी कौम की औलादों के खूने जिगर की कमाई इसलिए नहीं है कि चादर बेचवाकर हवेली बनवाई जाए। मेरी कौम के बच्चों ने खूने जिगर की कमाई कमा कर इकट्ठा इसलिए किया है कि बच्चों के दिलों में औलिया का एहतराम, नबी के तकद्दुस और मुस्तफा की मोहब्बत का सूरज कभी बदअकीदगी के बादल से मुतासिर न होने पाए। इसलिए मैं अर्ज करूंगा, मत चादर चढ़ाओ 1 लाख की, मत 20 देख का लंगर बांटो। कोई जरूरी नहीं कि साल में 3 मरतबा उमरा पे जाओ। जब हज जिंदगी में एक बार फर्ज है, उसके अलावा नहीं। इसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। इस पैसे को अगर तूने बचाकर पढ़ा दिया तो लिख ले, आज बलिया भी जो कह रहा है, तू 3 हज का पैसा बचाकर पढ़ा दिया, तू 3 लाख की चादर का पैसा बचाकर पढ़ा दिया, और उसी पैसे से पढ़कर तेरा बेटा अगर पावर का कलम ले लिया, तिजारत में मकाम पा लिया, तो हर साल वो 2-4 गरीबों को मदीने की जियारत कराता है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसलिए मेरे अजीज, ये तो कुंवारे बाप के बेटों के बाप थे जो आकर बोले कि हम बेटे की शादी में जहेज और तिलक और बाइक नहीं मांगेंगे, न लेंगे। 5 कुंवारा भी ऐसा है जो अपने बाप को मना ले ये कह करके।
5 कुंवारा। आजा आजा मेरे लाल, देखिए देखिए, आजा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये है तहरीर। तहरीके बेदारी। घूम वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, दो, सुभान अल्लाह, घूम जाओ। सुभान अल्लाह। बाकी सब शादीशुदा हैं। ऐ माशा, ऐ जिंदाबाद, ऐ जिंदाबाद जिंदाबाद। 3। बड़ा काम हो रहा है हजरत। वाह 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 वाह, वाह 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 वाह। इतने बड़े मजमे में ये 3 ही हैं कुंवारे। 4। ऐ जिंदाबाद। आहा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो डर से नहीं निकल रहा कि बप्पा लाठी लेके पीटेगा सुबह। ऐ माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा, तहरीके बेदारी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये 5 हुए। आपको मालूम होना चाहिए बरही में तकरीबन 1,500 नौजवान खड़ा हुआ था। जी हजरत, जी जी। 1,500। सुभान अल्लाह, वाह वाह। और यही नहीं, मैं अपने उलमा से इस इतराफ की अपील करूंगा कि मौज की लड़ाई नहीं लड़नी है, नस्लों की लड़ाई लड़नी है। जी जी जी। इसलिए किस गांव में प्रोग्राम होगा ये नहीं सोचना है। सर जोड़कर ऐसे पॉइंट पर जमुआ में रखा जाए कि पूरे अतराफ के हर गांव से बाइनर बांध के अपनी गाड़ियों पर लोग निकले। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मैंने वहां एक ही बात कही कि जितने गांव के मस्जिद के सदर सेक्रेटरी हो, अगर चाहते हो कि जहेज दफन किया जाए तो आगे आओ। हमें फख्र है बरही पूरे इलाके के ईमान वालों पर। मुबारक साहब, उस दिन रात को मैं खुशी से रो रहा था। हमारे उलमा ने कहा कि आज तो आपको कुछ ज्यादा खुश होना चाहिए। मैंने कहा कि भरोसा किया है मुझ पर मेरी कौम के लोगों ने, वाह वाह वाह। ये भरोसा टूटे नहीं, टूटे नहीं। जितने भी गांव के सदर सेक्रेटरी आए हो ना, याद रखना क़यामत के दिन बड़ी सख्त पूछ होगी आपसे। मेरे आलिमों पर तनकीद और पत्थर मारने वालों, जब जब भारत में मजहब और मिल्लत खतरे में पड़ी है, किसी यूनिवर्सिटी और कॉलेज का कोई प्रोफेसर या डॉक्टर, इंजीनियर या जिसको तुम वोट दिए वो लीडर नहीं आया, लेकिन हर मुश्किल घड़ी में मेरी कौम का आलिम अपने सर पर अमामा को कफन बनाकर मैदान में उतरा। क्या कहना है, क्या कहना है। वाह। और अब तो मुलाकात होगी, बिहार वालों को भी होगी, झारखंड वालों को भी होगी, रांची में भी होगी, पटना में भी होगी, बंगाल में भी होगी, उड़ीसा में भी होगी। और ज्यादा लोग चूटी काट देंगे तो एक मर्तबा दिल्ली में भी हो ही जाएगी। बैठेंगे नहीं चैन। इसलिए हम इल्तिजा करेंगे, जितने गांव के सदर सेक्रेटरी हैं, अल्लाह के वास्ते आप लोग अगर चाह जाएंगे ना तो एक साल में कम से कम 50 करोड़ रुपया बचा सकता है मुसलमान। जी हजरत, जी जी जी। अगर आप चाह जाओ तो। और आपको इतने ही चाहना है कि आने वाले जुमा के दिन आप ऐलान करें, सदर सेक्रेटरी गांव के खुद जुमा के दिन माइक पर आमे खड़ा होंगे, और वो अगर बोल ना सकते हो तो अपने इमाम से लिखवा लें कि हमको क्या बोलना है, मेरा आलिम लिख के दे देगा। आप अपनी
मस्जिद में मिंबर से ऐलान कर दो कि मेरे गांव के लड़का और लड़की के बाप कान खोलकर सुन लो, आज के बाद से मेरे गांव में अगर कोई डीजे, बाजा, आतिशबाजी, आर्केस्ट्रा, नाच, डांस, नगदी वाली बारात आएगी तो वैसी बारात के दूल्हे का निकाह मेरा इमाम नहीं पढ़ाएगा। आप अगर हिम्मत देने के लिए खड़ा हो जाओ तो मेरा आलिम डंटा लेके बैठा है कि जब उस गांव का इमाम नहीं पढ़ाएगा तो दूसरा कोई मौलवी उस गांव में ढूक के दिखावे। मोटरसाइकिल का कीक मारने के लायक पैर नहीं बचेगा। अगर थोड़ी मदद आप कर दो तो मेरे उलमा लग करके इस काम को आगे बढ़ा देंगे। इसलिए मैं आपसे इल्तिजा और गुजारिश करूंगा कि तहरीक बेदारी के लिए सर जोड़कर अभी से गांव-गांव लग जाएं। मैं अपने उलमा पर अभी दबाव ज्यादा इसलिए नहीं दे सकता कि अब सामने में रमजान भी है, साल का बजट भी तैयार करना है, दस्तारबंदी भी है, रमजान के इश्तहारात भी देखने हैं। इसलिए ईद के बाद इंशाअल्लाह इस इलाके में, लेकिन गांव का गांव कम से कम जमुआ का मतलब कि जम जाओ, जम जाओ और मजमा कम से कम 1 लाख से ऊपर रहे। और जब गांव का गांव, माँ, बहन, बेटी, बच्चा, जवान, बूढ़ा निकले तो ये कहते हुए भी निकले कि अब तक हम सत्ता बदलने के लिए निकले थे, अब हम अपनी नस्लों के मुस्तकबिल के लिए निकले हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों के जान की, माल की, इज्जत की, ईमान की हिफाजत फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बैठ जाओ बेटा, जो जहां है वहीं आराम से बैठे, इसलिए कि अब